ये मशीन एक पुराने जमाने का विक्टोरियन टेप डिस्पेंसर पॉइंट है और मजे की बात ये है कि इसका पूरा वो मैकेनिकल सिस्टम आज भी बढ़िया से काम कर रहा है। इसके व्हील्स एंड गियर्स एकदम फिट हैं। बस फ्रेम के एक कोने पर पुराना रिपेयर निशान है। इसे खोलकर ठीक करने वाला शख्स है ऑस्नेवर द एयर, जिन्हें लोग प्यार से आउटलाउ बुएस गो कहते हैं, असली रिस्टोरेशन एक्सपर्ट। अगर आज के टेप डिस्पेंसर से तुलना करें तो ये काफी अलग है। इसमें एक में वाटर टैंक वाला रोलर भी और है जो सबसे यूनिक पार्ट है। उस दौर का टेप वाटर सेंसिटिव होता था, यानी उसे गीला करने पर ही उसका गोंद एक्टिव होता था। ये गोंद जानवरों की हड्डी और रेजिन जैसी नेचुरल चीजों से बनता था जो सूखने पर सख्त और दोबारा गीला करने पर फिर चिपकने लगता था। इसलिए ये पुराने टेप मॉडर्न ग्लू से भी ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद थे। रिपेयर शुरू हुआ बॉडी क्लीनिंग एंड रस्ट रिमूवल से। इसके लिए व्हाइट स्टील क्रिस्टल ब्लास्टिंग पाउडर्स यूज किया गया। कोनों पर पुराने वेल्डिंग के एक्स्ट्रा मटेरियल को इलेक्ट्रिक ग्राइंडरिंग से हटाकर ओरिजिनल शेप दिया गया। फिर आया बारीक काम कोल्ड वेल्डिंग ड्राइव। इससे छोटी क्रैक्स को भरा गया जो मेटल जैसा हार्ड फिनिश देता है। इसके बाद मशीन को सॉल्ट पाउडर कोटिंग और फिर 200 डिग्री पर बेकन किया गया ताकि चमक और मजबूती दोनों बनी रहे। अंत में ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड भी चढ़ाई गई। सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया वाटर रोलर रन पर। पहले ये जंग खाया और कड़क था, लेकिन क्लीनिंग के बाद अब स्मूथ चलने लगा है। इसके कुछ पुराने निशान नेचुरल फिनिश के रूप में रखे गए ताकि इसका इतिहास जिंदा रहे। ब्लेड को भी शार्पनिंग स्टोन और से फिर से धार दी गई। साथ ही मशीन की रॉड मेटल नेम प्लेटर्स दोबारा बनाई गई, जिस पर निर्माता और पेटेंट की तारीख 1907 से 1928 दर्ज है। ये वही वक्त था जब अमेरिका की पोस्टल सर्विस तेजी से बढ़ रही थी और ऐसे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही थी। आखिर में इसका मुख्य लीवर लगाया गया जो टेप की लंबाई कंट्रोल करता है। गीला टेप लगाने पर उसकी चिपकने की ताकत बढ़ जाती है और यही इस सिस्टम की खूबी है। अब ये 100 साल पुरानी मशीन फिर से जिंदा हो चुकी है, स्मूथली चलती है और देखकर यकीन नहीं होता कि इसे सिर्फ 90 यूरो में खरीदा गया था। अब इससे आप अपनी मनचाही लंबाई का टेप अंश बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।